राजस्थानी खाने की जब भी बात आती है ना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दाल बाटी चूरमा ही आता है। पर एक और राजस्थानी खाना है जो बहुत ही फेमस है, वो है खुबा रोटी और उसके साथ खाने वाली लाल तीखी चटनी और इसके साथ दाल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खुबा रोटी विथ लहसुन की चटनी के साथ, और साथ में मैंने बनाया है उड़द पालक की दाल। ये खाने में ना बहुत ही गजब की लगती है। इसका जो कॉम्बिनेशन है मैं क्या ही बताऊं, और ठंड में तो इसके खाने का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। आप कभी भी इस रोटी को बना के खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल बनाया है, तो इसके लिए आधा कप उड़द की दाल लिया है, छिलके वाली दाल है। और इसे क्या करेंगे, हम 2 से 3 पानी ना अच्छे से धो लेंगे, ताकि जो दाल में जो भी पाउडर वगैरह डले रहता है ना वो अच्छे से निकल जाए। हमें इसे भिंगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि ना ऐसे छिलके वाली उड़द की दाल लीजिएगा। देख सकते हैं आप, इसे मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, क्योंकि उड़द की दाल है तो पानी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। अब इसमें 1 इंच के अदरक को मैंने क्या किया था, ग्रेट करके डाल दिया है। और 1 कप के करीब पालक होगा, जिसे मैंने धो के अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप पालक है ये। पालक की क्वांटिटी ना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टमाटर को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाल दूंगी। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और आधा चम्मच देसी घी डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगा के ना इसे 4 से 5 सीटी आते तक के पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इधर चलिए हम रोटी के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है मैंने, 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें डाल रही हूँ 1/4 कप सूजी। सूजी डालने से क्या होगा, बहुत ही खस्ता रोटी बन के तैयार होगी। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और 1 चम्मच अजवाइन डाला है। और यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच देसी घी मोहन के लिए। खुबा रोटी में ना जो मोहन होता है वो देसी घी का ही बनता है, तो इसीलिए देसी घी डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब क्या करेंगे ना, हम एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मोहन है ना वो अच्छे से आटे में हमारे लग जाए। जैसे हम नमकीन वगैरह के लिए हम मोहन डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अच्छे से हाथों से मसल मसल के यहाँ पे मोहन को हमें मिक्स कर लेना है। एक बार जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, पानी कभी भी एक साथ मत डालिएगा, वरना क्या होगा, आपका आटा गीला हो जाएगा। यहाँ पे जो खुबा रोटी के लिए जो आटा हम तैयार करते हैं ना, जो डो रेडी होता है, वो थोड़ा सा सख्त आटा हमें तैयार करना है। जैसे पराठे वगैरह के लिए हम आटा तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एकदम नरम मुलायम आटा हमें यहाँ पे नहीं गूंथना है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और इसे मिलाते जाइएगा। आप देख सकते हैं कितना सख्त मैंने आटा गूंथा है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आइए इधर हम अपनी लाल चटनी बना लेते हैं तब तक के। यहाँ पे मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियाँ लिया है, और 10 से 12 ही मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। मिर्च को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि वो ईजिली अच्छे से पिस जाए। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है ना, तो इसी में थोड़ा सा 4-5 आप क्या कर सकते हैं, तीखा मिर्च भी मिला सकते हैं। अब मिर्च को थोड़े देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इधर देखिए, कुकर में मैंने दाल भी जो है रखा था वो पक गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। अब मैंने क्या किया है, कढ़ाई में ना 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हींग डाल रही हूँ। 1 सूखी लाल मिर्च डाला है, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का डंठल वाला पार्ट डाला है। और अब 5 से 6 लहसुन की कलियां, जिसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे हमारा पका हुआ दाल। ये जो दाल है ना, यकीन मानिए, आप क्या ही बताऊँ, एक बार खाएंगे ना आप इस दाल के फ़ैन हो जाएंगे। ज़रूर आप इसे बार बार बना के खाएंगे। इसे ना थोड़ी देर डबकने के लिए छोड़ देते हैं हम। अब इधर देखिए, हमारा जो मिर्च था ना वो भी ठंडा हो चुका था, तो इसे हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल के ना हम इसे पीस लेंगे। देख सकते हैं आप, मिक्सी के जार में जो मिर्च है ना वो एकदम चिकना नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियां, और 2 चम्मच भर के सरसों का तेल। अगर छोटे चम्मच में डाल रहे हैं तो 2 चम्मच, बड़े चम्मच में डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डालिएगा। और इसे हम पीस लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें इस चटनी को पीसते वक्त, इसीलिए हमने तेल डाला था। अब इधर देखिए, हमारा दाल भी जो है ना वो अच्छे से दबक चुका है, पक चुका है, बॉईल आ गया है इसमें। तो इसमें डाल देंगे ऊपर से हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस देखिए, आपका ये दाल रेडी है। ये दाल ना आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब आइए चलिए हम अपनी चटनी बना लेते हैं फाइनली।
यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा डाला है और जो हमने मिर्च और लहसुन पीस के रखा था ना वो इसमें डाल देंगे और फ्लेम को ना लो टू मीडियम रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे ना अच्छे से हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ना तेल सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के धनिया का पाउडर, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर डालने से क्या होगा ना, इस चटनी का जो तीखापन है ना वो बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें, तो ये ज़रूर से डालिएगा आप। बस इसे 1 से 2 मिनट पकाइएगा और आपकी यहाँ पे चटपटी एकदम तीखी सी चटनी बनके रेडी है। आप इसे ना 15 से 20 दिन तक के आराम से स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अब इधर देखिए आटा भी हमारा सेट हो गया था। हम इसे क्या करते हैं, हाथों से मसल मसल के ना थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं और इसके ना डो हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि ये जो खुबर रोटी है ना ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा पोर्शन आटा का लिया है और सूखा आटा लगा के ना हम नॉर्मल जैसे रोटी बेलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे रोटी बेल लेनी है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। और ये जो रोटी है ना वो पतली नहीं होती है, वैसे ट्रेडिशनली ये रोटी तो चूल्हे पे बनती है और बहुत ज़्यादा मोटी बनाई जाती है, पर क्योंकि हम गैस पे बना रहे हैं तो मैंने एक मीडियम थिकनेस इस रोटी का रखा है। आप देख सकते हैं मैंने कितना मोटा रोटी यहाँ पे बेला है। अब जब तवा गर्म हो जाएगा ना तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और रोटी को डाल देंगे। और डालने के बाद ना हम क्या करेंगे, एक साइड को ना चाकू से ऐसे हल्का हल्का यहाँ पे कट करते जाएंगे। हल्का हल्का आपको दबाते जाना है चाकू से, ये अपने आप कट होते जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपकी जो रोटी है ना वो मोटी बिली है तो अंदर तक के अच्छे से सीखेगी, ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। जब ये एक साइड आप ऐसा कर लेंगे ना, इसे तुरंत पलट लीजिएगा और दूसरे साइड आप देख रहे हैं थोड़ा हल्का ही ये सिका है। अब हम क्या करेंगे, एक चिमटा ले लेंगे और इस तरीके से दबाते हुए ना इसमें खुबा बना लेंगे। खुबा रोटी की ये स्पेशलिटी होती है कि ऐसे इसकी डिज़ाइन होती है। अब चाहे ना तो ट्रेडिशनली ये जो रोटी है ना ये डिज़ाइन जो है वो हाथों से बनाई जाती है। अगर आप हाथों से कंफर्टेबल नहीं है, जल जा रहा है, हाथ गर्म लग रहा है, तो आप इस तरीके से ना जो रोटी पलटते हैं ना, चिमटा, हमारी तरफ तो इसे चिमटा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इसे हल्का हल्का पिंच करते जाइएगा, ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन यहाँ पे बन जाएगी। इसको बनाने के पीछे ना लॉजिक ये है कि रोटी जो है ना बहुत मोटी रहती थी, तो वो ना धीमी धीमी आंच पे चूल्हे पे ना अंदर तक के सीके अच्छे से और एकदम क्रिस्प बने, इसीलिए ये जो डिज़ाइन है ना वो खुबा रोटी में बनाई जाती है और देखने में ना बहुत ही सुंदर लगती है, एकदम अट्रैक्टिव लगती है डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। अब इसे तवे पे पहले ना अलटते पलटते हमें अच्छे से सेक लेना है, ताकि तवे पे अच्छे से ये ना 80% के करीब हमारा रोटी सिक जाए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कलर आ गया है, सिक गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसे उतार के ना गैस के फ्लेम पे हल्के से सेक लेंगे। यहाँ पे गैस के फ्लेम में सेकते समय ना ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को ना लो टू मीडियम ही रखिएगा, एकदम हाई फ्लेम पे इसे मत सेकिएगा, तभी ये धीमी धीमी आंच पे अंदर तक के सीखेगी। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया दिख रही है डिज़ाइन। अब इसमें लगाएंगे हम खूब सारा घी। खुबा रोटी ना घी के बिना तो अधूरी है, तो इसमें लगा लीजिए आप देसी घी खूब सारा और ये बनके हमारी क्रिस्पी करारी एकदम चटपटी रोटी बनके तैयार है। आइए चलिए अब थाली लगा लेते हैं। ये गई हमारी लाल मिर्च की चटनी और ये गया हमारा उड़द और पालक का दाल और ये गई गर्मा गर्म क्रिस्पी करारी खुबा रोटी। ये रोटी और ये दाल का कॉम्बिनेशन ना गजब का ही आता है और मैंने इसे सर्व किया है यहाँ पे गाजर मूली के अचार के साथ। इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। देखिए रोटी कितनी ही बढ़िया बनी है, एकदम बिल्कुल भी टाइट नहीं है कि आप इसे तोड़ ना पाएँ या आप इसे चबा ना पाएँ। बहुत ही क्रिस्पी करारी और उतनी ही सॉफ्ट भी है। आप ये रोटी की रेसिपी ना ज़रूर से ट्राई करिएगा, दाल के साथ एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से देखते हैं। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।